जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और ये आपका यूपीपी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, यूपीपी के साथ अन्य जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वीडियो का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना है, अग्निवीर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एक दिवसीय हों या अन्य भी, सबके लिए महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जाएगी और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़िया रखा जाएगा। जिसमें आपको समस्याएं होती है क्वेश्चन वही रखी जाएंगे, है ना, जिससे आप शार्प हो सकें। समझ रहे ना। और ये सीरीज हम लोग शुरू करते हैं, इसका इस तहत ये पहला वीडियो है। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले कुछ चीज़ें हैं। एक बड़ी बेहतरीन जो है ये लाइन लगती है, दशरथ मांझी, एक मूवी भी है ना। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भाई साहब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपनी जो है अलग ही पहचान है। तो मूवी बहुत बढ़िया है और उसका सेंटेंस जो है वो भी बहुत बढ़िया है ना। एक आदमी छेनी और हथौड़ी से पूरा पहाड़ तोड़ के रास्ता बना देता है। उसी हिसाब से एक एक क्वेश्चन तैयार कर करके आप एक पूरा समग्र बन सकते हैं ना। तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है तो आप सागर भी भर सकते हैं, घड़ा की बात छोड़िए। तो चलिए उस बूंद के तहत ये पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ठीक है, तो उसमें देख लेना, इसमें ठीक आ रहा है ना। यूनानी इतिहासकार, आमतौर पे यूनानी का मतलब सीधा समझिए, हम लोग अपने देसी भाषा में समझो तो अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज का मतलब जो यूरोपियन थे, है ना, वेस्टर्न कंट्रीज से संबंधित लोग, वो यूनानी इतिहासकार। और आमतौर पे पूरे भारत इतिहास में या विश्व के इतिहास में हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्हीं का अपना कहीं न कहीं एक दबदबा रहा। मध्यकाल में अरबी या हम कहें तो जो पश्चिमी एशिया के इतिहासकार रहे उनका दबदबा था। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, इनका मैं डायरेक्ट पहले आंसर करूं, है ना। तो हेरोडोटस इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो इतिहास के जनक भी माने जाते हैं। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार यही हैं, तो इतिहास के जनक हो ही जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। एओ स्मिथ की बात कर लें तो ये भारत के आधुनिक इतिहासकार के या इतिहासकार हैं या इतिहास के जनक हैं। ठीक है, माने तो ज़्यादा है इतिहासकार ये भी। होमर से जो है कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, इनके बहुत सारे सेंटेंस भी बड़े चर्चित रहे। तो कुछ पुस्तकें हैं जैसे ओडिसी, एक ओडिसी ही है। जैसे हमारे यहाँ एक शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा की ओडिसी, तो ओडिसी एक पुस्तक हो जाती है इनकी, और एक हो जाती है इलियड। ठीक है, तो इतिहासकार थे ये, इलियड है। ठीक है, तो दो पुस्तकें इनकी जो है इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, कुछ स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाएगा, बस इसको आपको ध्यान रखना है। इतिहास के जनक कौन है और भारतीय इतिहास के जनक कौन हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास अपने को दोहराती है ना। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये किसने कहा था? तो ये हीगल का कथन है। हीगल ने कहा था कि इतिहास जो है कहीं न कहीं पुनरावृत्तियां होती हैं, और हम देखते भी हैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इतिहास लौट के सामने दिखता है कि अच्छा ऐसा पहले हुआ था, तो वापस उसी प्रकार की कुछ घटनाएं ज़रूर घटित होती हैं। फिलहाल ये हीगल का कॉन्सेप्ट है, और हीगल ने यह भी कहा था कि हम इतिहास से ये सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। यहाँ से रहिए, बढ़िया सेंटेंस है भाई। जब हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते तभी तो इतिहास अपने आप को फिर से रिपीट करती है, नहीं तो हम सुधार कर लें, है ना। और इसीलिए देखिए आप लोगों का सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में यही तो हमें सबसे पहले सीखना है कि हमें क्या वापस नहीं करना है। जैसे आपका मिडाइवल फर्स्ट ईयर में जो है, जो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर वाला पोर्शन है, फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में दोनों बच्चों का मिडाइवल हिस्ट्री है मध्य भारत, उसमें यही तो बताया जाता है कि हम देखते हैं कि क्या क्या परेशानियां रहीं, तो आगे हमें किस चीज़ों से बचना है। तो हीगल का यही कॉन्सेप्ट था कि हमें ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स जो है एक सबसे पहले तो एक अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री, यानी कि ये पत्रकार, है ना, पत्रिकाएं छापते थे, बहुत सारे काम इन्होंने किए, इतिहासकार भी रहे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि वर्ग संघर्ष चलता है। वर्ग मतलब ऊंचे दर्जे के लोग, जो पहले से, चूंकि यूरोप में समस्या क्या होती थी कि एक वर्ग जो है कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग या
जो आजकल के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उस वर्ग के लोग होते थे जो उद्योग धंधे करते थे। दूसरा एक वर्ग होता था जो मजदूरी करता था। इवन मजदूरी ही नहीं, वो दास प्रथा वाली अवस्था थी, दासत्व का काम करते थे। तो उन दोनों में संघर्ष चलेगा। कुल मिला के वर्ग संघर्ष चलता रहेगा, कन्फ्लिक्ट रहेगा हर समय, किसी भी समय चाहे जैसा भी हो, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अधिकार के लिए लोग लड़ते रहेंगे। तो कुछ इनकी पुस्तकें हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो उसमें से एक है दास कैपिटल, दास कैपिटल, और दूसरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, द पॉवर्टी, द नहीं रहेगा, पॉवर्टी ऑफ, हाँ, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। वो दिख रहा है कि नहीं, नहीं उसे द रहना चाहिए, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। ये दो जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनकी, इनको आप ध्यान रखेंगे। दास कैपिटल बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। आमतौर पे इकोनॉमिक्स जब आप देखेंगे अर्थशास्त्र में तो इसकी बात हम करते हैं। इकोनॉमिक्स में ही बात करना तो इनके पुस्तक से ही रिलेटेड एक पुस्तक है द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसे दादा भाई नौरोजी ने लिखा हुआ था। और उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया था कि भारत से जो भी संसाधन है, पैसे इत्यादि, अंग्रेज जो है बाहर लेके जा रहे हैं, है ना। और उसी में सबसे पहले उन्होंने पता लगाया था कि लोगों की इनकम क्या है, या हम जीडीपी कहते हैं जो, वो वाली संकल्पना उन्होंने दी थी। तो वो भी याद रखेंगे। तो भारत के जो है, भारतीय अगर हम बात करें अर्थशास्त्रियों में तो दादा भाई नौरोजी ही हैं इस पुस्तक से। कल्लड़ की बात कर लें यदि, तो कल्लड़ भारतीय इतिहासकार रहे हैं। इनकी एक पुस्तक बहुत बेहतरीन थी, क्या नाम है, राज तरंगिणी, ठीक है, हाँ पाई मात्रा देख लेना। राज तरंगिणी, कल्लड़ के साथ साथ विल्लड़ इनके समकक्ष है, नाम भी सिमिलर सा है। जो आमतौर पे हम कश्मीर के वो लेखक थे या कश्मीर से बिलोंग करते थे, इतिहासकार थे। बर्नी की बात कर लें तो बर्नी कौन है भाई, हाँ बर्नी इतिहासकार हैं जो देखने को मिलते हैं कहाँ से, हमारे यूपी के ही हैं, बरन से। और बरन पहले नाम होता था, अब क्या है, बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है बरन। तो वो वहाँ के थे। और इनकी जो है एक पुस्तक थी तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, समझ में आ रही ना, तारीख ए फिरोज शाही। यानी कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि बर्नी जो है किसके समकालीन था, तो बर्नी तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिससे सबसे पढ़ा लिखा और होशियार शासक या पागल मूर्ख भी कहा जाता है, बहुत सारी उपमाएं दी जाती हैं। वास्तव में पढ़ा लिखा था, लेकिन क्या है ना, वो उसकी अपनी अलग ही समस्याएं थी, गलत टाइम पे इम्प्लीमेंट कर देता था। और उसी समय बर्नी ने ही क्या स्टेटमेंट कहा था, जब मैं आप लोगों को बताया था, क्या कहा था, जब राजधानी बदली गई थी दिल्ली से दौलताबाद, तो उसी समय तो कहा था कि पूरा जो नगर है उजाड़ पड़ गया था, ठीक है। और हाँ, कुत्ता और बिल्ली भी, हाँ, ये सेंटेंस था बर्नी का। तो इसकी पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही, कहीं पे तारीखें लिख दिया जाता है, ठीक है। ये पुस्तक थी तो फिरोज शाह के बारे में। और फिरोज शाह जानते ही हैं कौन है, फिरोज शाह तुगलक ने पूरे, अगर हम बात करें दिल्ली एम्पायर में, दिल्ली सल्तनत में, उसने बहुत सारे जो टैक्सेस हुआ करते थे उनको सब मार्ज करके 4 टैक्स बनाया था ना। कौन कौन से थे, जजिया, जकात, खराज, गुड। तो 4 कर थे, जजिया, जकात, खम्स, खराज। ये फिरोज शाह ने शुरू किया था, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और चूंकि ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, ठीक है, और इसी ने जौनपुर की भी स्थापना की थी, है ना। तो जौनपुर की स्थापना की थी। और चूंकि इसके जो भाई था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नाम ही जौना खा था पहले बचपन में, है ना, इसलिए। तो बर्नी दोनों के शासन में रहा था। और हालांकि ये तो बलवन से लेके यहाँ तक का इतिहास लिखा है बर्नी। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये स्टेटमेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। वर्ग संघर्ष की बात कौन करते हैं, कार्ल मार्क्स, है ना, जो अर्थशास्त्री रहे, ठीक। और काफ़ी बेहतरीन इनकी जो है ये देखो,
गौतम इसको इसके दांत बाएं दांत देखो कहाँ है। हाँ फिलहाल इसका आंसर ये हो जाएगा, इसमें ज्यादा बात नहीं करनी हम लोग को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था, यहां से क्वेश्चन बढ़िया बनता है। विक्रम संवत का प्रारंभ आमतौर पे इसका पहले आंसर किया जाए, है ना, तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत किसने शुरू किया था? विक्रमादित्य ने, ठीक है ना। तो विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी। और विक्रम संवत और शक संवत में क्वेश्चन बन जाता है कि डिफर कितना रहा, डिफर मतलब अंतर, डिफरेंस, है ना। शक संवत, अरे संग कर दिया हूं, शक संवत, ठीक है। तो शक संवत अगर मैं देखूं इसमें डेटा देखिए, ये जो है अगर बात करें विक्रम संवत में, कुछ पुस्तकों में आपको ये देखने को मिलेगा जो गलत है ना, चौपतिया में है उसको मत मानना, ये है, ये पीसीएस में आया हुआ है, तो जो आयोग सही मानेगा वही सही मानेंगे हम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 78, ये जो शक संवत वाली बात है 78 ईसा पूर्व नहीं है, सिर्फ 78 ईस्वी है, ये ध्यान रखना। और इसको कुषाणों में कनिष्क ने शुरू किया था, ठीक है। तो कनिष्क के शासन काल में शक संवत चला जाता है, और शक संवत ही हमारे यहाँ, अरे देखो तुम हिला डुला रहे हो शक संवत ही भारतीय पंचांग में लिया गया है, ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है ना। अब देखो कई बार डिफरेंस, अब देखो डिफरेंस निकालना हो तो आप देखेंगे, अगर अंतर करेंगे, देखो ईसा पूर्व में हम वापस आ रहे होते हैं, ठीक है, और इसमें तो हम जा रहे होते हैं आगे की ओर, जो अभी हम ईस्वी में चल रहे हैं। तो इसमें अंतर अगर आप ऐसे देखेंगे तो लगेगा अरे इसमें कितना हो जाएगा, 136 दिख रहा होगा, लेकिन अंतर कितना है, 135 वर्ष, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्वेश्चन बना हुआ है, शक संवत और विक्रम संवत में अंतर कितना है, 135 वर्ष का, ठीक है। 78 ईस्वी में किसने शुरू किया था? कनिष्क ने, जो कुषाणों में सबसे बेहतरीन शासक था, और कुषाणों ने ही भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, है ना, जिसमें हम कुजुल कट फिशेस से कहानी शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। और अच्छा, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के पूछ लेता है, फिर गुप्तों ने चलवाए थे, हाँ, शासकों में ही पूछता है सबसे अधिक, हाँ, सोने के सिक्के गुप्तों ने चलवाए थे। गुप्त मतलब जिसकी स्थापना श्री गुप्त करता है, फिर घटोत्कच, है ना, फिर विक्रम क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य नहीं है मौर्य नहीं लगाना है, ठीक है, चंद्रगुप्त नाम से बहुत लोग आएंगे, लेकिन मौर्य मत लगाना। तो मौर्य कौन हो जाएगा, जिसको 322 या 321 का किताबों में लिखा होता है, 322 या 321 ईसा पूर्व में उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, है ना, कौटिल्य साथ में थे। चलो अच्छा, वहां अब आगे नहीं बढ़ते हैं, यहां देखते हैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता है गुप्त संवत, ठीक है। तो गुप्त संवत की अगर मैं बात करूं तो वही चंद्रगुप्त प्रथम ने 319, कई किताबों में 20 भी लिखा होता है, तो 319 से 20 में गुप्त संवत की स्थापना की थी। 3 डेटा ही ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। संवत के मामले में विक्रम संवती जो विक्रमी शुरू किया था, तो 58 ईसा पूर्व में, इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेता है। शक संवत हम अपना के इस समय चल रहे हैं, तो 78 ईस्वी में शक संवत शुरू हो गया था, अंतर 135 वर्ष का इन दोनों में है। और बाकी गुप्त संवत भी पूछ लेता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। उसके बाद हम देखते हैं समुद्रगुप्त, ऐसे शासक आते हैं जो थोड़े से बेहतरीन थे। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। और सिकंदर किसे कहा जाता है, द्वितीय सिकंदर नहीं, मौर्य में ही है, अशोक नाम सुनी है, अशोक है, ठीक है। चलो इतना हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, देखिए जो क्वेश्चन थोड़े से भारत का राष्ट्रीय पंचांग, देखो वही क्वेश्चन आ गया है, तो आप अभी चर्चा हम लोग कर ही रहे थे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो शक संवत, इसमें हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, और इसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, है ना। शक संवत कब शुरू किया, एक बार और रिपीट कर लो, 78 ईस्वी, ध्यान रखना है, ईस्वी ईसा पूर्व। ईस्वी का मतलब क्या होता है, जहां से हम कहते हैं
हाँ, ईसा मसीह का जहाँ से जन्म होता है वहाँ से कहानी शुरू होती, 1 2 3 हम काउंट करते हैं और इधर वापस लौट के आते हैं, है ना, बिफोर क्राइस्ट जिसे BC कहा जाता है। उसके बाद गुप्त संवत फिर से बताओ, गौतम जी बताओ। 319। हाँ, 319 ही होता है, 20 भी कई जगह पे रहता है तो 20 भी लिख लो। किसने शुरू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। जो 3rd नंबर का शासक हो जाता है, वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का, उसे ही कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। देखिए, श्रीगुप्त ने सिर्फ नींव डाली थी, घटोत्कच भी शासन किया था, लेकिन उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्तों का सबसे मतलब मेन, या हम कहते हैं मुख्य शासक कहा जाता है, जिसने स्थापना की थी, है ना। तो इसने गुप्त संवत की शुरुआत करी। उसके बाद और गुप्त संवत की शुरुआत जैसे आमतौर पे ये लोग जैसे विक्रम संवत या गुप्त संवत की शुरुआत आमतौर पे कब करते हैं? जब वो शासक बनते हैं, उसकी खुशी में, समझ रहे ना कि अब यहाँ से हमारा नया साल चलेगा, ठीक है। शासक लोग अपने हिसाब से। फिर विक्रम संवत फिर से बता दीजिए इसको। 58 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये डेटा कौन सा है? ईस्वी का है, तो ये ध्यान रखना, ईसा पूर्व का ये है। तो चलो, अच्छा, इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं, आगे ये सीरीज चलती रहेगी, आप कंटिन्यू उस पर बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा साझा करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।